मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है तो वैसा ही बन जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अल्फाबेट होता है वो इंग्लिश में 3 प्रकार का होता है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और सेमी वॉवेल। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट क्या है। तो देखिए, अल्फाबेट कहता है कि अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। उस अल्फाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला आप समझते हैं, वर्ण यानी जो वर्ण समझते हैं ना आप लोग। वर्ण का मतलब होता है जिसको खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसको मैंने 2 भाग नहीं किया जा सकता है। जैसे मानिए हम क बोलेंगे तो हम क को नहीं तोड़ सकते हैं, हम म बोलेंगे तो उसको नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारा वर्ण है। तो इसी वर्णों के समूह को, इसी अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। अब जो मेरा अल्फाबेट होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। क्या चीज में? अंग्रेजी में। यानी अंग्रेजी में अल्फाबेट 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट और तीसरा होता है सेमी वॉवेल। तो हम लोग जानेंगे पहले कि वॉवेल क्या है। तो देखिए, वॉवेल वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर से सहायता ना ले। माने वॉवेल कहता है कि वह अक्षर जो उच्चारण में किसी अन्य अक्षर यानी किसी दूसरे अक्षर से वो सहायता नहीं लेता है, अपने आप उसको उच्चारित किया जाता है। जब उसको बोला जाएगा तो उसके हेल्प करने के लिए उसमें कोई दूसरा वर्ड नहीं आ सकता है, वो स्वयं उच्चारित होता है। तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द लेटर विच डज नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अनदर लेटर इन प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड वॉवेल। तो हम समझ गए वॉवेल क्या है। तो इंग्लिश में जो मेरा वॉवेल है, देखिए जो वॉवेल भी लोग पढ़ता है उसको वावेल भी। तो जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत तरह से अलग अलग होता है, तो उसको वावेल कहा है, तो वावेल। तो जो मेरा वावेल है जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं, बहुत मैंने प्रचलित है वॉवेल। तो प्रोनाउंसिएशन है, चलिए इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं वॉवेल। तो जो वॉवेल है हमारा वो अंग्रेजी में 5 प्रकार का होता है। ओ सॉरी यार, मैंने 5 होता है अंग्रेजी में वॉवेल 5 होता है। कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। और हमारे जो हिंदी में होता है जो वॉवेल होता है हमारा स्वर वर्ण, वो हमारा ओ, आ, ई, हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घऊ जो होता है ना, ए, आई, ओ, औ, तो ये हमारा क्या है? सब है हमारा, ये हमारा हिंदी का हमारा ये वॉवेल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा एक नोट याद कर लीजिए कि जो वॉवेल होता है हमारा, जब उसको उच्चारण किया जाता है ना, जब उसको बोला जाता है ना, तो जो हम लोग को लिप्स है ना, लिप्स, ओठ, वो सटता नहीं है। जैसे हम बोलेंगे ए, तो ए सटा, ओठ सटा नहीं सटा। हम बोलेंगे ई, आई, ओ, यू, सट रहा है? नहीं सट रहा है। यानी वॉवेल का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा जो लिप्स है, ओठ है, वो सटता नहीं है। तो आप लोग को वॉवेल समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सोनेंट। अब हम लोग समझेंगे कॉन्सोनेंट क्या है। तो देखिए, कॉन्सोनेंट कहता है कि वह अक्षर जो उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है। यानी जिस अक्षर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से उच्चारित किया जाता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ अ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी जो हमारा कॉन्सोनेंट जो वर्ड है, जब उसको हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण का मतलब होता है बोलना। जब उसको हम बोलेंगे, जब उसको उच्चारण हम करेंगे तो उसकी सहायता हमारा जो होता है ना वॉवेल, वो करता है। यानी जैसे हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे तो उसमें हमारा अंत में क्या आ जाएगा? वॉवेल आ जाएगा। जैसे हम बोलेंगे को, तो जब हम को कहेंगे तो अंत में क्या आ रहा है? ओ, यानी को, ख, गो। हम बोलेंगे चो, तो ये हमारा सब क्या है? हमारा ये हमारा कॉन्सोनेंट है। क्यों? कि जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं तो इसका अंत में हमारा क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है।
आ रहा समझ में ना। तो हमारा जो कंसोनेंट है अंग्रेजी में वो 19 होता है, वो 19 होता है। क्या होता है? कंसोनेंट। तो इंग्लिश में कंसोनेंट कितना होता है? 19। 5 भवेल तो छाड़ दीजिए आप। 5 भवेल कौन कौन? ए ई आई ओ यू, और उसमें जो हमारा बचा 21 यानी 21, और 21 में हमारा 2 छाड़ दीजिए सेमी भवेल डब्ल्यू और वाई, बचा कितना? 19। तो अब हम समझेंगे कि सेमी भवेल क्या है। तो देखिए सेमी भवेल जिसका हिंदी होता है अर्ध स्वर, जिसका हिंदी होता है अर्ध स्वर होता है, तो हम सेमी भवेल बोल सकते हैं कि वह अक्षर जो भवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह कार्य करता है। देखिए हम बोले हैं कि जो सेमी भवेल होता है ना, वो भवेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों की तरह काम करता है, यानी ये भवेल भी हो जाता है और कॉन्सोनेंट भी हो जाता है। क्या बोले हैं कि भवेल की भी काम करता है और कॉन्सोनेंट की भी काम करता है। तो जो हमारा सेमी भवेल है वो डब्ल्यू एंड वाई है, यानी डब्ल्यू एंड वाई आर सेमी भवेल। तो हमारा जो सेमी भवेल है वो 2 ही होता है, डब्ल्यू और वाई। तो आपको समझ में आ गया, 5 भवेल, 19 आपका कॉन्सोनेंट और 2 सेमी भवेल, हमारा टोटल 26 हो गया। अब हमको ये समझना है कि जो सेमी भवेल हमारा डब्ल्यू और जो वाई है, एक कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है और भवेल की तरह भी काम करता है। तो कब कॉन्सोनेंट के काम करेगा और कब भवेल की काम करेगा, तो चलिए समझते हैं। देखिए जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में हो, जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, और जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के अंत में हो, जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के अंत में हो तो हमारे भवेल की तरह काम करता है। क्या बोले? शुरू में रहेगा डब्ल्यू वाई तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा, और जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के अंत में चला जाएगा तो हमारे भवेल की तरह काम करेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यानी डब्ल्यू जब शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे लिखेंगे वर्क, डब्ल्यू आर के, तो जो वर्क लिख रहे हैं तो हम कहीं भी जब ए और एन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जो इंग्लिश लिखा रहता है उसको हम पहले हिंदी में लिखते हैं, और वो जो मेरा हिंदी है अगर वो हमारा स्वर वर्ण यानी भवेल आता है तो ए लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसको हिंदी में लिखेंगे। तो जैसे हम लिखे हैं डब्ल्यू आर के वर्क, तो जैसे हम वर्क लिख रहे हैं तो वो में आ रहा है को, यानी शुरू में क्या आ रहा है? वह। तो देखिए जब शुरू में डब्ल्यू आ गया तो हमारा वह का काम कर रहा है यहाँ पे, और वह मेरा कहती है कॉन्सोनेंट है। इसे मानिए हम फिर बोलेंगे वॉच, WATCH, और फिर हम वॉच बोल रहे हैं तो वाह आ रहा है तो वह क्या है मेरा? फिर कॉन्सोनेंट। फिर हम मानिए हम बोलेंगे वांट, WANT वांट, तो फिर हम वांट बोल रहे हैं यहाँ पे तो फिर वाह का है मेरा? कॉन्सोनेंट है, क्यों? शुरू में है। फिर हम बोल सकते हैं वाल आप समझते हैं, या वेल भी समझते होंगे, वेल WLL, तो वेल या वाल, शुरू में क्या आ रहा है इसका? वाह आ रहा है, NW है, और उच्चारण क्या आ रहा है? वो आ रहा है। तो अब चलिए डब्ल्यू का उच्चारण काथी भवेल की तरह, कब? जब अंत में हो तब। तो देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे हम बोलेंगे सो, SOW, अब जो एस जो डब्ल्यू है सो, तो अंत में क्या आ रहा है? सो, तो हमें ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले सो, ये तो नहीं बोले सो वो, भाई सो बोलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी सो हम बोलेंगे काऊ, नहीं तो काऊ, देखिए काऊ जो है ना तो इसको काऊ मैंने कहा, लेकिन हम लोग शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। तो चलिए मैंने समझ लीजिए प्रोनाउंसिएशन के बारे में बाद में हम लोग समझेंगे। तो जैसे फिर हम बोलेंगे हाउ, HOW, हाउ, ऊ आ रहा है कि नहीं? ऊ, यानी ऊ का है मेरा? भवेल है, तो क्यों? अंत में आ रहा है। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे सो, SHOW, सो, अंत में क्या रहा है? ओ, यानी जो हमारा डब्ल्यू है वो हमारा क्या हो गया? वहाँ पे वावेल हो गया। जब शुरू में रहा था क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हो गया। अब चलिए वाई के लिए, जब वाई शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट ही काम करता है। जैसे समझिए, जैसे हम लोग बोलेंगे यू, YOU, तो जब हम यू लिख रहे हैं हिंदी में तो ये आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे यार्ड, YARD, तो देखिए यार्ड लिख रहे हैं तो यह आ रहा है हमारा, क्यों? शुरू में है। तो क्या बोले? जब वाई शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट का काम करेगा। फिर एग्जांपल और समझिए, 8, YET, 8,
तो यहाँ पे जो हमारा एट आ रहा है ना, एट तो वाई आ रहा है, फिर यहाँ पे तो हमारा वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो चलिए अब लोग हम वाई भवेल की तरह काम करता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानिए हम कहेंगे से, ए से वाई से। अब यहाँ पे देखे ना आप, से यानी ए से वाई से, अंत में कह रहा है ए यानी से। हम तो ये नहीं लिखते, हम लोग इन्हें नहीं पढ़ते हैं से, इतने नहीं पढ़ते हैं से, अंत में कह रहा है ए। हम बोलेंगे फिर क्या बोलेंगे, रे, आर ए वाई रे। फिर हम क्या बोलेंगे, मे, एम वाई मे। मे नहीं पढ़ रहे हैं, से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, मे से रे। फिर हम क्या बोलेंगे, प्ले। आपको समझ में आ गया? तो अच्छा है, आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी शुरू में रहेगा डब्ल्यू वाई कॉन्सोनेंट, अंत में रहेगा वावेल।